नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों, ये जो नोटिस मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल भी है और साथ ही साथ इस नोटिस का जिसमें हम जो बात करने वाले हैं इसका आप काफ़ी लंबे समय से छात्रगण इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो बात करने वाले हैं दोस्तों हम आज इस वीडियो में कि यूनिवर्सिटी ने एक जो बहुत प्रस्तावित बोल सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से छात्रों के द्वारा इसका इंतजार था कि एक ऐसा सिस्टम आए, एक ऐसी प्रणाली आए जहां वो पारदर्शिता हो। कई बार जब एग्ज़ाम हम देते हैं, चाहे किसी भी पाठ्यक्रम में हो, चाहे बीएड में हो, बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, कोई भी पाठ्यक्रम हो हमारा, परीक्षा में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि कॉपियों की जो जांच की गई है वो वास्तव में उस तरह से नहीं हुई है जैसा कि हम चाह रहे थे, या जैसा मैंने प्रदर्शन किया है, जिस तरह से मैं लिख कर आया हूँ, शायद मुझे मेरे मार्क्स वैसे एग्ज़ाम में नहीं मिले। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम स्क्रूटनी के लिए बोल सकते हैं ना उसको, पुनः जांच के लिए हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो जांच होती भी है लेकिन फिर भी हम कई बार संतुष्ट नहीं होते। हमें लगता है कि यार जो जांच हुई सही हुई है कि नहीं हुई है, या सिर्फ हमसे फ़ीस ही ले लिया गया है और कॉपियों में नंबर बिल्कुल वैसे ही वैसे रह गए। तो ये सारी चीज़ें ना हो, चीज़ों में पारदर्शिता आए कि अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका फॉर्म जो रीएवैल्यूएशन के लिए है, जो आप यहाँ पे बोलेंगे चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए है, वो एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद कॉपियों की जांच दोबारा की गई है। वो कॉपियाँ जो आपकी जांच की गई हैं उनमें किस तरह से दोबारा से अंक दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें एकदम पारदर्शी तरीके से होंगी, सिस्टमैटिक होगी। आप अपने कॉपियों की पुनः जिनकी जांच की गई है उनको अब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि भाई जब दोबारा मेरा कॉपी चेक हुआ है तो उसमें किस तरह से वापस कॉपियों की जांच हुई है, किस तरह से मेरे नंबर दिए गए। तो इससे आपको ये लगेगा ना कि बिल्कुल जो चीज़ के लिए मैंने पेमेंट किया या जिस बात का मुझे डर था वो कितना सही है या गलत है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब देखते हैं इसका क्रियान्वयन कब तक हो पाता है, परंतु ये जो पहल है ये काफ़ी अपने आप में अच्छी है। आइए नोटिस को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे विषय जो है इसी पे हम लोग ध्यान रखते हैं, फिलहाल तो भी हमें इसका ही काम है। विषय में देखिए आपको दिया है कि यहाँ पे चुनौती मूल्यांकन यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए छात्र हेतु, मतलब छात्रों के लिए है कि भाई जो लोग चैलेंज इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, यानी कि जब उनकी कॉपियों की जांच हो जाती है तो उसके बाद उनको इवैल्यूएशन के लिए देना होता है। उनको लगता है कि कोई डाउट है तो इवैल्यूएशन के लिए वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति जब होती है उसको हम लोग चैलेंज इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, स्क्रूटनी भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, अलग अलग शब्द हैं, हो सकता है उसके अंतर भी हों। अभी हम लोग मेन थीम पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोटिस को पढ़ते हैं। महोदय, कृपया राजभवन लखनऊ प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों संस्थानों में चुनौती मूल्यांकन हेतु एक ऐसी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए निर्धारित गाइडलाइन यानी कि जो मानक है, निर्देशों को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक जो कि हुई है आपकी, कब हुई है देख लीजिए यहाँ पे 21/1/2021 के कार्यसूची 4 के अंतर्गत प्रस्तावित चुनौती मूल्यांकन अध्यादेश क्रियान्वयन। तो मतलब एक मीटिंग हुई रही होगी उनकी 21 तारीख को, और उस पर सारे विश्वविद्यालय इस बात पर सहमत हुए हैं। सारे देखिए आप, क्रियान्वयन विश्वविद्यालय स्तर से किए जाने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान की गई है। तो जितने भी विश्वविद्यालय जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज जो संस्थान जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी इस पे सहर्ष सहमति यानी कि सबने इस बात को एग्री किया है कि नहीं, ये फॉर्मेट होना चाहिए जहाँ पे कि बच्चा चैलेंज इवैल्यूएशन कर सकता है अपनी कॉपियों की। अतः चुनौती मूल्यांकन हेतु, देखिए अब आगे देखते हैं नोटिस को। अतः चुनौती मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देशों को अपने स्तर से भी महाविद्यालय में प्रस्तावित करने का कष्ट कर। तो मतलब ये बोला जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई क्योंकि आप सभी लोग इस बात के लिए सहमत हैं, तो अगर आपके विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान से संबंधित कोई छात्र है तो उसकी री इवैल्यूएशन के लिए, स्क्रूटनी के लिए, चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें आप छात्र की मदद करें। ये आपसे अपेक्षित है, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। तो अब आपको दोस्तों अगर लगे कि मेरी कॉपियों की जांच संबंध में कोई समस्या है, मेरी कॉपियां ठीक से जांच नहीं हुई हैं, तो आप अपने
कॉलेज जहां आप पढ़ रहे हैं पहले उनको संपर्क करें और वो आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से इस प्रक्रिया के लिए आपको बताएंगे और वहीं से आपको काफ़ी पारदर्शी तरीके से आपकी कॉपियों की रीवैल्यूएशन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाने में मदद भी मिलेगी। देखिए, चुनौती मूल्यांकन जो है जो हम यहाँ पे 2 चरणों में होने वाली है। यहाँ पे देखिएगा चुनौती मूल्यांकन जो है 2 चरण में होगी। कैसे कैसे होगी पहला देखते हैं। पहला होगा मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति यानी कि स्कैन्ड कॉपी देखने की सुविधा। ये बड़ी अच्छी बात है। जो भी आपका कॉपी चेक होगा उसकी एक स्कैन कॉपी भी आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा ना कि भाई मैंने ये अच्छा पॉइंट लिखा है, मेरे नंबर इसमें आए हैं, या मैंने खराब पॉइंट लिखा इसलिए मुझे नंबर नहीं मिले, तो आप भी समझ पाएंगे। दूसरा, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और यानी कि पहली बार मूल्यांकन हो गया, ठीक है। अब देखिए, और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा। ये जब पहली बार आपकी कॉपी चेक होती है ना एग्जाम देने के बाद, ये उसकी बात की जा रही है। तो उसके बाद आपका जो उपरांत मूल्यांकन से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो है दोबारा से रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें समझिएगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो जब भी आपकी कॉपियाँ हैं ना, आप उसकी स्कैन कॉपी भी देख सकते हैं जो आपने आंसर शीट लिखा है। तो ये अपने आप में एक अच्छी पहल है, एक अच्छी व्यवस्था है। अब देखिए, इसमें भी समझना, फीस वगैरह भी समझ ही लेते हैं। यहाँ पे चुनौती मूल्यांकन हेतु देखिएगा, ध्यान रखिएगा, चुनौती मूल्यांकन हेतु प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित, याद रखिएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन कर सकता है आवेदन। तो आवेदन करना है आपको रिजल्ट जिस दिन, मान लीजिए 30 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो अगले महीने की 30 तारीख तक आपको जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म स्क्रूटनी के लिए, चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए कर देना। चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क, देखिए फीस भी लगेगी, आपको याद रखिएगा। तो चुनौती मूल्यांकन के लिए जो प्रथम चरण के सभी कोई भी पाठ्यक्रम का छात्र हो, उसको आवेदन के लिए कितने 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। अभी भी करते हैं, लेकिन अब नई प्रक्रिया में आपको इस तरह से करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा देखेंगे, उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध आवेदन के उपरांत परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध, मतलब कि अब जिस पोर्टल पे आप फीस वगैरह जमा कर रहे हैं, तो उसी तरह से ऑनलाइन ही आपकी जो कॉपी दोबारा से चेक होगी ना, वो आप देख सकते हैं। उसकी एक स्कैन कॉपी रहेगी आपको, कि आप देख सकते हैं भाई मेरी कॉपी कैसी चेक हुई है और उसमें क्या क्या गलतियाँ या क्या क्या हो सकता है सुधार, वो सब आप भी समझ सकते हैं। दूसरा, परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कि जब आप 300 रुपया फीस जमा करेंगे तो आप अपनी जो ओरिजिनल कॉपी, जैसे आज एग्ज़ाम आपका ख़त्म हुआ, रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आपका अच्छा नंबर नहीं आया, तो उस विषय के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले ऑनलाइन जिस विषय के लिए आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है, उसके लिए आप 300 रुपया पे करेंगे। तो सबसे पहले आपकी कॉपी को स्कैन करके दिखा दिया जाएगा। आप स्कैन कॉपी को अपनी जांच लीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार नहीं नंबर मुझे अभी भी गलत ही लग रहा है, इसमें और नंबर मिलने चाहिए या इसमें सुधार हो सकता है, लगता है कि आप जो अभी कॉपी चेक हुई है उसको चुनौती दे सकते हैं, तो दूसरे चरण फिर आपको क्या करना है, परीक्षार्थी को, यहाँ पे देखिए, तो फिर परीक्षार्थी को क्या करना है, परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन के उपरांत और अगर मूल्यांकन से आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए आवेदन करना है। तो मतलब कि रीवैल्यूएशन के लिए फिर आपको आवेदन कर देना है। अब आवेदन की अवधि देखिए, यहाँ पे चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा फल घोषित होने के 45 दिन के अंदर आवेदन, ऑनलाइन आवेदन। अब देखिए, पहली बार सिर्फ अपनी कॉपी को देखने के लिए आपको 30 दिन के लिए अप्लाई करना है, 300 रुपये लगेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरी कॉपी मैंने देख ली, इसमें अभी भी गड़बड़ी है, आपको लगता है इसमें नंबर बढ़ सकते हैं, कुछ त्रुटि है, तो दूसरा चरण क्या होगा, अब रीवैल्यूएशन के, चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। और चुनौती मूल्यांकन के लिए देखिए, चुनौती मूल्यांकन के लिए आपको जो है 2500 रुपये प्रति क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र जो भी सब्जेक्ट है आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा।
तो ये आप समझिएगा फीस आपकी बढ़ेगी जब आप सेकंड फेज में, क्योंकि पहले ही आपको मौका दिया गया, आप से देख लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी कॉपी गलत चेक हुई है तो आप दोबारा 2,500 रुपये आप पे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी लिखा है 2,2500 ही रुपया लिखा है, तो इतना ही होगा। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो ये भाई वेबसाइट पे लिखा है, तो इसमें माफ़ करिएगा मुझे। यहाँ देखिए आप साफ साफ देख सकते, करना होगा। चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में ध्यान रखिएगा। दोनों विषय विशेषज्ञों परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा। मान लीजिए पहली बार में आपको 60 नंबर आते हैं और आपको लगता नहीं है हमें 70 आने चाहिए, दोबारा आपके 65 नंबर आ जाते हैं, तो दोनों को औसत करके आपके जो अंक हैं वो मिलेंगे, यानी कि 62.5। यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और आपको ये मानना भी होगा और अंक पत्र में दे होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हो या अधिक। अब चाहे अब दोबारा जब आप चुनौती मूल्यांकन के बाद आपका जो भी अंक आए और पहले जो अंक आया तो दोनों का एवरेज किया जाएगा। हो सकता है पहले आपके 60 थे और इस बार घट के अगर 55 हो गया, 50 ही हो गया, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वही आपके जो अंक पत्र होता, मार्कशीट होती है, वहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये आप समझ गए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से ज़्यादा का अंतर होगा तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क, यानी कि जो 2,500 रुपये में से 1,000 रुपये की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को दे। यानी कि सही में अगर आपकी कॉपी में कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो लिख रहा है कि अगर 20% भी मार्क्स बढ़ गए, यानी कि आपको 60 लग रहा था और यहाँ पर 12 अंक भी अगर आपके बढ़ गए ना, तो आपको कुल मिलाकर 1,000 रुपये, यानी कि से 1,000 रुपये काट के 1,500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। तो आप दोबारा दूसरे चरण के लिए तभी अप्लाई करें जब आप श्योर शॉट हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछें, मैं दोबारा से इसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।